क्या होगा अगर आपके मेहनत के कमाई से खरीदे हुए शेयर्स जो आपके ही डीमेट अकाउंट में पड़े हैं उन्हें आपके बिहाफ पर कोई और ट्रांसफ़र करके आपके पूरे अकाउंट को खाली कर जाए। ऐसे न जाने कितने किस्से होते होंगे, लेकिन एक किस्सा हाल ही में जो हमारे सामने आया था, वहाँ पर एक स्टॉक ब्रोकर ने 95,000 से ज़्यादा लोगों के शेयर्स ट्रांसफ़र कर दिए थे और ये सब हुआ था पीओए के माध्यम से। पीओ यानी कि पावर ऑफ अटॉर्नी। अब समझेंगे कि क्या होता है ये पीओए, पावर ऑफ अटॉर्नी, क्यों इसकी आखिर इतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है हमारे डीमेट अकाउंट के लिए, और एक तरीके को भी समझेंगे जिसके माध्यम से बिना पीओए के भी आप अपने डीमेट अकाउंट से शेयर्स सेल कर सकते हो, यानी कि आपके ब्रोकर को अब आपसे पीओए लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। कैसा रहेगा वो प्रोसेस, और अगर आपने ऑलरेडी पीओए दे रखा है तो आपको क्या करना चाहिए, अगर आपको रिवोक करना है तो उसका क्या प्रोसेस है, इसकी भी चर्चा करेंगे इसी वीडियो के अंदर। तो आइए मिलकर सीखते हैं। पावर ऑफ अटॉर्नी दे देना मतलब अपने हाथों को काट कर दे देना। तो आखिर आपसे ये पावर ऑफ अटॉर्नी मांगा ही क्यों जाता है? देखिए, आप आसानी से घर बैठे या ट्रैवलिंग करते हुए अपने मोबाइल के एक एप्लीकेशन के माध्यम से शेयर्स में बाइंग और सेलिंग करते रहते हो, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा प्रोसेस काम कर रहा होता है। और मैं यहाँ पर आपके साथ पीओए की रिलेवेंट जो इन्फॉर्मेशन है उसे सिंप्लीफाई तरीके से समझाने का पूरा प्रयास करूँगा। देखिए, आपने किसी भी कंपनी के शेयर्स को सेल कर दिया। अब चाहे आपने वो अपने मोबाइल ऐप से किया हो, अपने जो सब ब्रोकर हैं जहां पर फ्रेंचाइजी उन्हें कॉल करके कहा हो कि मेरे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के 10 शेयर्स बेच दीजिए, या अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पे एक वेब पोर्टल के माध्यम से आपने ये ट्रेड किया। अब जो आपने ये ट्रेड किया वो ब्रोकर के वेबसाइट पे किया, ब्रोकर के पोर्टल पे किया, तो वो एक प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर अब ब्रोकर की जिम्मेदारी बनती है कि जो शेयर्स आपने सेल किए हैं उसे मार्केट आवर्स के बाद एक्सचेंज को वो डिलीवर भी करे, जैसे कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE या तो BSE, जिस पर्टिकुलर एक्सचेंज पे आपने सेलिंग का वो ऑर्डर पंच किया था, ताकि एक्सचेंज उन शेयर्स को उसे दे सके जिन्होंने वो 10 रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के जो शेयर्स हैं वो बाय किए हैं। आप उन्हें नहीं जानते हो, लेकिन एक्सचेंज का ये काम होता है सेटलमेंट कराने का। अब क्योंकि ब्रोकर आपके अकाउंट में घुसकर एक्सचेंज को वो शेयर्स देने वाला है, तो इसीलिए वो आपसे पावर ऑफ अटॉर्नी मांगता है, ताकि वो आपके जो ऑर्डर हैं जो आपने एग्जीक्यूट किए हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की जो 10 शेयर्स आपने बेचे हैं, उन्हें आपके अकाउंट से निकाल कर शाम को एक्सचेंज को दे सके, ताकि एक्सचेंज उन्हें पहुंचा सके जिन्होंने बाय किया हुआ है। इसके वजह से पीओए ब्रोकर आपसे मांगते हैं। लेकिन आज के डेट में सेबी ने काफ़ी कड़े कदम उठाए ताकि एक रिटेल इन्वेस्टर के जो पैसे हैं, रिटेल इन्वेस्टर के जो शेयर्स हैं, वो सिक्योर्ड वे में पड़े हो, वो सिक्योर्ड वे में ट्रांसफ़र हो। अगर जब भी वो निवेशक उन शेयर्स को बेच रहा है, सेल कर रहा है, तो कोई भी ब्रोकर उनके शेयर्स का मिसयूज़ ना कर सके। इस वजह से अब ये बिल्कुल कंपल्सरी नहीं है कि आपको पावर ऑफ अटॉर्नी अपने ब्रोकर को देनी है जब आप डीमेट अकाउंट ओपन कर रहे हो। तो इस पूरी डिजिटल रिवॉल्यूशन में जो 2020 से काफ़ी तेज़ी पकड़ चुकी है, वहाँ पर टेलीफोन के पिन के माध्यम से, SMS के माध्यम से जो आपके ईमेल पर और मोबाइल पर आ जाता है, आप अपने शेयर्स डीमेट अकाउंट से बिल्कुल ऑथोराइज कर सकते हो निकालने के लिए, और ब्रोकर उसी ऑथोराइजेशन को एक्सेप्ट कर देता है और वो शेयर्स जो हैं वो आपके एक्सचेंज को ट्रांसफ़र हो जाते हैं। उसके बाद एक्सचेंज आगे के जो प्रोसेस है उसे कंप्लीट करती है। और उसी वजह से आज के डेट में अगर किसी के भी मन में ये डाउट होता है कि डिस्काउंट ब्रोकर्स जैसे काफ़ी आ चुके हैं, ये कौन है, इनकी कभी ऑफिसेस नहीं देखी है, इनके पास अकाउंट खुलाकर 10, 20, 30 लाख रुपए जैसी इन्वेस्टमेंट करना क्या सेफ रहेगा? तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हाँ रहेगा, क्योंकि यहाँ पर सेबी के जो ये स्टेप्स हैं वो काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं, और यहाँ पर आपके पिन के बिना कोई भी आपके शेयर्स उठा नहीं सकता आपके डीमेट अकाउंट से। और काफ़ी डिस्काउंट ब्रोकर्स ने अब पीओए लेना तो बंद ही कर दिया है। जैसे हाल ही में मैं फायर्स के वेबसाइट पर भी पढ़ रहा था, वहाँ पर क्लियरली इन्होंने इस चीज़ की जानकारी को पब्लिश किया हुआ है। जो भी व्यक्ति अभी फायर्स के साथ अकाउंट ओपन करेंगे उन्हें पीओए देने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो CDSL की तरफ से आने वाला इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप वाला नया टेक्नोलॉजी है, उसके ही माध्यम से जो क्लाइंट है वो अपने शेयर्स डेबिट करवा सकता है अपने डीमेट अकाउंट से जब भी वो बेचना चाहे। अब देखिए, EDIS होता क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप जो होती है, इसके माध्यम से
आपको अपने जो शेयर्स हैं वो बेचने में काफ़ी आसानी हो जाती है। और प्रैक्टिकली अगर मैं आपको बताऊं तो आपके मोबाइल पर एक टी पिन आ जाता है। आप जो CDSL के तरफ से 6 डिजिट का टी पिन आता है आपके मोबाइल पर, आपके ईमेल पर, उसे डालकर आप ऑथोराइज कर देते हो अपनी जो भी होल्डिंग्स है उसे सेल करने के लिए। अब स्टेप बाय स्टेप अगर मैं आपको बताऊं कैसे काम होता है तो देखिए, यहाँ पर फायर्स के ही प्लेटफॉर्म के जो स्क्रीनशॉट्स हैं उसे देखेंगे। अगर कोई भी आप शेयर जो है उसे सेल करते हो CNC में, यानी कि कैश एंड कैरी, तो आपको एक पॉपअप विंडो आ जाएगी जहाँ पर आपको ये प्रॉम्प्ट किया जाएगा, यानी कि पूछा जाएगा आपका टी पिन। और अगर आपके पास टी पिन नहीं है तो सिंपल है, आप फॉरगॉट CDSL टी पिन पर क्लिक कर सकते हो। आप अगर फॉरगॉट पे क्लिक करते हो तो इस प्रकार की आपको इन्फॉर्मेशन आ जाएगी जहां लिखा होगा CDSL हैज जस्ट सेंट यू अ न्यू टी पिन टू योर रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर। इसे आपको क्लोज कर देना है। उसके बाद ये एक विंडो ओपन होगी जहां पर आपको अपना टी पिन एंटर करना होगा। एंटर करते ही आपको वेरीफाई पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको EDIS ट्रांजैक्शन डन सक्सेसफुली का एक प्रॉम्प्ट मैसेज भी आ जाएगा। और यदि कोई व्यक्ति फायर्स का मोबाइल एप्लीकेशन इस्तेमाल करता है तो वहां पर भी ये प्रोसीजर बिल्कुल सिमिलर रहेगा। अब ये इंपॉर्टेंट मैसेज मैं एक हाईलाइट कर रहा हूं आपके लिए। तो ऑथोराइजेशन विल बी वैलिड टिल द एंड ऑफ द डे इररेस्पेक्टिव ऑफ वेदर यू हैव कंप्लीटेड द सेल ट्रांजैक्शन और नॉट। तो आपका जो वो टी पिन है वो पूरे दिन के लिए वैलिड होता है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी आपको नोट करनी पड़ेगी, जैसे कि EDIS केवल और केवल आपकी जो होल्डिंग्स हैं, यानी कि जो डिलीवरी वाले शेयर्स हैं, उस पर ही लागू होता है। इंट्राडे पर कोई रूल नहीं है। आप जिस हिसाब से, जिस प्रकार से भी काम करते हो उसी प्रकार से आपको आगे भी काम करना है। इंट्राडे में आपके कोई भी शेयर्स डीमैट पर नहीं आते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ही रहते हैं, क्योंकि आप उन्हें सेम डे पर स्क्वायर ऑफ करते हो। अगर आपकी शॉर्ट की पोजीशन है तो आप कवर कर लेते हो, आपकी बाय की पोजीशन है तो आप सेल कर देते हो। अब अधिक जानकारी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप उसे क्लिक कर पूरे इस आर्टिकल को आराम से बैठकर तसल्ली से पढ़ सकते हो। और अगर फायर्स के साथ आपको डीमैट अकाउंट ओपन कराना है तो उसकी भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब ये बात आ गई, जो नए क्लाइंट्स हैं, जो नए लोग अकाउंट ओपन कर रहे हैं, उनका क्या? जिनके पास ऑलरेडी डीमैट अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट है, चाहे किसी भी ब्रोकर के साथ, और उन्हें अपने POA को रिवोक कराना है, यानी कि खारिज कराना है, तो इसके लिए एक फॉर्मेट आता है जो अब आपके स्क्रीन के सामने आ रहा है। इस फॉर्मेट को इस्तेमाल करके आप कस्टमाइज कर सकते हो और अपने ब्रोकर को ये लेटर कोरियर कर सकते हो। ये जो पूरा फॉर्मेट है इसे मैंने पूरे एक वर्ड डॉक्यूमेंट में ही क्रिएट किया हुआ है। आपको जस्ट जो ये बोल्ड दिख रहा है उसे एडिट करना है, यानी कि ब्रोकर का नाम, उसकी एड्रेस, आपका नाम, आपकी कुछ डीमैट अकाउंट की डिटेल्स, और उसके बाद इस चीज़ का प्रिंट आउट निकाल कर, या चाहे आप हाथ से लिखना चाहो तो हाथ से भी आप लिख सकते हो, वो आपको कोरियर कर देना है अपने ब्रोकर के हेड ऑफिस में। इसका एडिटेबल वर्ड फाइल जो है वो मैंने मेरे टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया हुआ है। तो यदि अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, जो बिल्कुल फ्री है, तो आप तुरंत कर दीजिए और इस फॉर्मेट को आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हो, डाउनलोड भी कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो में बताई गई जानकारी से आपको कुछ न कुछ नए अपडेट के बारे में पता चला होगा, एक अच्छी जानकारी प्राप्त हुई होगी। हुई है तो वीडियो को लाइक कर मुझे सिग्नल ज़रूर दीजिएगा। इसी तरह के फाइनेंशियल टॉपिक्स में सिंप्लीफाई करता रहता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल संडे निवेश पर। तो यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हो या आप मेरे वीडियोस को देखते हो और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस के अपडेट आप तक आ सके। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ किसी और दूसरे वीडियो में। तब तक अपने हेल्थ का और वेल्थ का ज़रूर अच्छे से ख्याल रखिएगा।